अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन विद फसी। महंगाई के इस तूफ़ानी दौर में फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज ऑयल फ्री पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऑयल और घी तो आजकल आम आदमी की पहुँच से दूर है, तो फ्रेंड्स आज हम ऑयल फ्री पकौड़े बनाएंगे जो कि ना तो आपके दिल पर भारी होंगे और ना ही आपकी जेब पर। तो आइए फिर इस बजट फ्री रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, पालक और आलू के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर पालक मैंने ली है 1 पाव, और इसे साफ़ करने के बाद इसका वज़न 1 पाव है। तो पालक को मैंने फ्रेंड्स पहले अच्छे से धोकर काट लिया है। 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से हमने पालक को धोना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेत और मिट्टी होती है। तो यहाँ पर एक मैंने आलू लिया है जिसे बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। आलू की ये शेप पकौड़े में बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसमें डालूंगी बंद गोभी, जो कि आधा कप के बराबर है। बंद गोभी भी पकौड़ों में बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर मैंने एक छोटा प्याज लिया है जिसे बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च। 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये शामिल कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ड्राई मसाला जार। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सूख मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा मैंने लिया है साबित 1 टीस्पून, और अजवाइन मैंने ली है यहाँ पर 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम। अजवाइन से पकौड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो आप भी अजवाइन ज़रूर डालिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबित धनिया। साबित धनिया को मैं हाथों से थोड़ा सा मसल कर डाल दूँगी। साबित धनिया भी पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसे कवर लगाकर 5 मिनट के लिए रख देना है, ताकि वेजिटेबल्स नमक लगाने की वजह से जो पानी रिलीज़ करेंगी वो पहले ही कर लेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेजिटेबल्स को नमक लगाकर रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि वेजिस बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुकी हैं और इन्होंने जितना पानी रिलीज़ करना था वो पहले ही कर दिया है। इसी पानी में हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन शामिल करेंगे और इसका आमेज़ा तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है और हाथों की मदद से इस आमेज़े को तैयार कर लेना है। जो सब्जियों ने पानी रिलीज़ किया है उसी पानी में ये बेसन मिक्स हो जाएगा और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, पकौड़ों का आमेज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने लिया है एक स्टीमर तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। अगर ना भी हो तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। तो स्टीमर को हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है अच्छे से। स्टीमर को ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब इस पर हम पकोड़े डाल देंगे। पकोड़ों को हमने बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं रखना, थोड़ा चिपटा करके रखना है स्टीमर पर। तो यहाँ पर जितने पकोड़े स्टीमर पर आ सकते हैं मैं एडजस्ट करके स्टीमर पर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं स्टीमर रख दूँगी और कवर लगाकर हम इसे 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट के बाद हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर
पकोड़ों को स्टीम होते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने कवर को हटा दिया है और फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है कि पकोड़े अच्छे से जो है सॉफ़्ट हो चुके हैं। अभी ये थोड़े नरम है, जब हम इनको बाहर हवा में रखेंगे तो ये थोड़े सख्त हो जाएंगे और इनका कलर भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त आया है। ये मुकम्मल कुक हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑयल फ्री पकोड़े बहुत ही हेल्दी हैं और ख़ास तौर पर जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो रमज़ान में ये बेस्ट रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम पकोड़ों को करेंगे डिश आउट और चलते हैं जी इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल फ्री पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं।